अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर है और पेपर 2 वेरिएंट 2। इससे पहले क्वेश्चन है कि पार्टी में जैस्मीन बाइज अ फैमिली हॉलीडे टू इंडिया। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट। फ्लाइट के $700, होटल के $1550, टोटल कॉस्ट $2250। Part 1 में वो कह रहे हैं in October Jasmine pays a deposit of 12% of the total cost. She pays the rest of the total cost in December. Calculate the amount she pays in December. तो ये तो सिंपली आप 12% को 12/100 इंटू टोटल कॉस्ट करें और ये कैलकुलेटर पेपर है तो वैल्यू ले लें आप 270। तो अब आपने इसको माइनस कर देना है टोटल में से। तो ये उसने कॉस्ट जो है $1980 ये पे करनी है। फाइंड द रेशो कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स टू रेशो कॉस्ट ऑफ होटल। गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फ्लाइट के 700, होटल के 1550, इसको एक ही टेबल में सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेटर भी बड़ी इजीली कर लेता है। तो ये आपका आ जाएगा 14:31। बी पार्ट में Jasmine changes $350 into rupees. Exchange rate is $1 equals 71.6 rupees. On holiday she spent 19,500 rupees. She changes the rest back to dollars at the same exchange rate. Calculate the amount of money she receives. Give your answer correct to the nearest cent. तो आपने सिंपली 350 मल्टीप्लाई बाय 71.6 करना है, जो कि इतने रुपीज़ बनते हैं 25,060। एंड अब ये इसमें से आपने वो स्पेंड जो किए हैं वो माइनस कर लें। तो उसके पास 5,560 रुपीज़ आ गया। अब उसने उसको वापस डॉलर्स में करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 71 कर लें तो आपके पास डॉलर्स आ जाएंगे 77.65। सी पार्ट में ये table shows the number of tourists and the total tourist spending for some countries in 2016. Number of tourists, total spending in dollars, China, India, Kenya, Madagascar. Part 1 may calculate how many more tourists visited India than Kenya in 2016. Give your answer in standard form. तो ये आपने 1.46 इंटू 10⁻7 इंडिया माइनस आपने कीनिया करना है और उसका है 1.27 इंटू 10⁻6। तो 10⁻7 को 10⁻6 में कन्वर्ट करना है तो आपने स्प्लिट करना है 10⁻1 इंटू 10⁻6 से। बाकी अगला वैसे का वैसे ही आप लिख लें। फिर 10⁻1 का मतलब होता है 10, तो 1.46 जब मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो 14.6 बन जाएगा। तो अब ये 10 की पावर सेम हो गई है तो आप 14.6 माइनस 1.27 कर लें। कैलकुलेटर से 10⁻6 सेम रहे तो इसका जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, तो उसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻7। Second part में calculate the average amount spent per tourist in China in 2016. Give your answer correct to the nearest dollar. तो 4.44 इंटू 10⁻10 और इसको डिवाइड कर लें। एवरेज है तो आप डिवाइड कर लें आप इसको 5.93 इंटू 10⁻7। ये भी सिंपली कैलकुलेटर है, इसमें कुछ आपने अक्ल यूज़ नहीं करनी, जस्ट का यूज़ योर कैलकुलेटर and get the answer. तो 0.7487 इंटू 10⁻3। अब ये डेसिमल 7 के बाद आ जाएगा तो ये 7.487 इंटू 10 ये 2 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल से पहले कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ज़ीरो है। तो 1 डिजिट मूव है तो माइनस करना है 1⁻3 में से, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका 10⁻2 का मतलब 100 होता है। तो 7.487 जब मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो 748.7 आएगा। तो नियरेस्ट डॉलर में रखना है तो 749 आंसर कर लें। थर्ड में
From 2014 to 2016, the total amount spent by tourists in Madagascar increased by 23.5%. Calculate the amount spent by tourists in Madagascar in 2014. तो इंक्रीज बाय 23.5, तो आप इसको 100 में ऐड कर लें, तो ये आपका 100 प्लस 23.5 एंड ये हो गया 123.5%। इसको लिखते हैं 123.5 ओवर 100 इंटू एक्स, जो हमने फाइंड आउट करना है, और इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आप देख लें यहाँ से मेडागास्कर की। तो ये आपकी आ गई जनाब 9.13 इंटू 10 पावर 5। एक्स को सब्जेक्ट करें, 9.13 इंटू 10 पावर 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 123.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 739,271। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में पाई चार्ट समराइजेज एजेस ऑफ पीपल एट ए साइंस फेयर। ये दिया हुआ राइट ऑन द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जिसका सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि जिसका सबसे बड़ा एंगल है वही मॉडल नंबर है, यानी उस मोड सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी है। तो आप लिखते हैं 16 to 20। There were 90 people aged over 30 at the science fair. Calculate the number of people aged 16 to 20. तो इसके लिए आपने क्या करना है, रेशो मेथड यूज़ करें, 90 रेशो 54 डिग्री। तो 90 पीपल उससे बताया है ना, एज ओवर 30, तो एज ओवर 30 का ब्लॉक देखें, उसका एंगल 54 है, तो आप लिख लें 90 रेशो 54 इज इक्वल टू एक्स रेशो 144। तो 144 यानी 16 to 20 वाले 144 एंगल। अब इसमें 90 ओवर 54 लिखें इज इक्वल टू एक्स ओवर 144, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट कर लें, तो आपकी एक्स की वैल्यू आती है 240। नेक्स्ट बी पार्ट में 250 स्टूडेंट्स एंटर्ड ए साइंस कंपटीशन, टेबल समराइजेज देयर स्कोर्स। अच्छा, 0 से 40, 40 से 60 ये क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। तो 0 से 40 वाले की क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है तो सारों की फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ निकाल लें, जो कि पहले ब्लॉक में मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी है 36, उसको डिवाइड करें 40 से, 40 माइनस 0 इज़ 40, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पहली क्लास की आ जाएगी, जो कि 36 डिवाइड बाई 40 करने से 0.9 आती है। तो ये आपने यहाँ पर बनानी होगी, उससे पहले आप ये सारों की फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ निकाल लें। सेकंड क्लास में फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, 48 डिवाइड बाय क्लास विड्थ इसकी है 60 माइनस 40 करने से 20, तो इसकी क्लास विड्थ आ जाएगी 2.4। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी 64 डिवाइड बाय क्लास विड्थ इज 10, 70 माइनस 60, तो ये 6.4। ये 70 से 80 की तो उसने दी हुई है, तो इसके ना लिखने की ज़रूरत ही नहीं, उसे बनाया हुआ है बार फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। फिर फ्रीक्वेंसी 42 डिवाइड बाई क्लास विद 100 माइनस 80 विच इज़ 20, तो इससे आपकी आ जाती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2.1। अब ये हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं 0.9। ये जो वर्टिकल एक्सिस पे छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं, ये एक ब्लॉक जो है ना 0.2 का है, 0.2, तो 0.9 देखें कहाँ पे बनता है, ये गौर से देखना है आपने वर्टिकल एक्सिस पे। यहाँ पे ये मैं लाइन बना रहा हूँ और 40 तक ये मैंने खींच दी लाइन, तो ये शेड कर दें। फिर 40 से 60 वाली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 2.4, तो 2.4 ये बनती है यहाँ पर 2.2, 2.4, और 40 से 60 पे आप आ जाए, ये आपका 60 तक ये बार बन गई, ये मैंने शेड कर दिया।
फिर 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6.4, तो 6.4 आपकी आती है यहाँ पर, ये 6.4 यहाँ पे इसकी बार बन गई, ये शेड हो गई। फिर ये तो दी हुई है उसने एग्जामिनर ने। अब लास्ट वाली है 80 से 100 वाली 2.1, तो 2.1 आपकी बनती है इधर, यहाँ से आप ये बना दें, इसको शेड कर दें, तो ये आपका कंप्लीट हो गया हिस्टोग्राम। Students who score 75 or more are awarded a distinction. Find an estimate for the percentage of 250 students who were awarded a distinction. तो 75 or more, अच्छा इसमें आपने क्या करना है कि देखिए 75 बनता है, ये यहाँ पर मैं ब्लू एरो बना रहा हूँ 70 और 80 के बीच में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 60 है, तो इसका मतलब है कि 30 राइट पे 30 लेफ़्ट पे हैं, तो हमने 30 जो है ना वो राइट वाला वो पिक करना है, और उसके नेक्स्ट क्लास में जो 42 है वो पिक करना है। तो इनको आप ऐड कर लें, 30 + 42 75। अब इसको आप इसकी 72 इसकी परसेंटेज निकाल लें, 72/250 × 100, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में कंप्लीट द टेबल फॉर y = x⁴/2 - 3x - 1। अच्छा ये तो सिंपल है, x की जगह आपने -3 लिखना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, एंड योर आंसर इज -5.5। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फॉर -3 to 3। तो x में -3 और y में -5.5, तो ये तो आसान है, -3 तो नज़र आ रहा है और 5.5 जो है वो -5.5। आप नीचे आ जाएं, तो ये आ गया, इसका भी एक डिजिट जो है ना 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.2 अच्छा दूसरा है ये आपका -2 x में और 1 पॉजिटिव में, तो ये आपका दूसरा, ये ब्लू डॉट देखें -2 के ऊपर बिल्कुल, फिर x में -1 और पॉजिटिव y में +1.5, तो ये डॉट आ गया 1.5, ब्लू आपको नज़र आया होगा। फिर x में 0 और y में -1, तो ये बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर बिल्कुल ब्लू डॉट मैंने बना दिया। फिर x में 1, y में -3.5, तो ये आपका ये आ गया नेगेटिव, नहीं वो मैंने -3.5 पहले बना दिया, उससे अगला भी मैंने बना दिया और उससे भी अगला मैंने बना दिया, तो ये आपका जो है ना इनको जोड़ दें तो ये आपका स्मूथ कर्व बन गया। अब सी पार्ट में यूज़ योर ग्राफ टू एक्सप्लेन वाई x³ - 6x - 2 = 6 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो आप इसको कैसे आप हैंडल करेंगे, देखें आपकी जो इक्वेशन है y = x⁴/2 - 3x - 1, इसको कंपेयर करना है हमने इसके साथ जो इसने दी हुई है, तो ये लिखें आप और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें। LCM 2 ले लें तो 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप लिखेंगे x³ - 6x - 2। अच्छा अब आपने क्या करना है कि देखें इसको देखें, और ये जो सी पार्ट में वो कह रहे हैं ना यूज़ योर ग्राफ टू एक्सप्लेन वाई x³ - 6x - 2 = 6 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो x³ - 6x - 2 आपके पास आ गया 2y के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2y = 6। अब यहाँ से y को सब्जेक्ट करें तो 6/2 विच इज़ 3, यानी अब आपने y = 3 वाली लाइन बनानी है यहाँ पर, तो ये आपने लाइन बनाई और यहाँ लिख दिया y = 3। ये लाइन देखें उस रेड कर्व को मैंने सर्कल भी कर दिया, एक ही जगह से कट कर रही है, तो इसका आपने बताना है कि ओनली वन सोल्यूशन। तो आपने इसको अच्छा ये अब आपने y = 3 वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आप ये y = 3 वाली लाइन ड्रॉ कर दें। ये यहाँ
कर्व को एक जगह से कट कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि ओनली वन सोल्यूशन। तो ये आप मेंशन कर दें कि y इज इक्वल टू 3, लाइन कट्स द कर्व एट वन पॉइंट। पार्ट डी, इसमें ये कह रहा है कि लाइन L passes through the point 1 1 and -2 1 -1 on the grid, draw line L। तो आप वन एंड वन पे एक पॉइंट लगाएं और दूसरा -2 और -1 पर एक पॉइंट लगाएं। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। ये मैं ब्लू से लगा रहा हूँ, ये दो डॉट्स, इनको रूलर से आप ज्वाइन करें तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। और वो कहता है वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन L। तो ये x1 y1 लिख लें, इसको L मेंशन कर दें, x1 y1 x2 y2। अब ग्रेडियंट का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। केयरफुली इसमें प्लेस करें वैल्यूज़। तो ये ग्रेडियंट इसका 2/3 आ गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन L इंटरसेक्ट द कर्व दिस। तो ये इसमें पहला पॉइंट है ये -2 पॉइंट, ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ। तो ये -2 पॉइंट 1 2 3 4 -2.4 पे कट कर रहा है। दूसरा ये सर्कल लगा दिया ब्लू, तो ये -0.1 2 3 और 5 लिख लें, तो -0.35। तीसरा ये सर्कल लगाया, नीचे आए, तो ये 2.5 6 7 8 5 6 7 8 9। तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट आएगी, मगर एग्जामिनर्स की एक रेंज दे देता है, तो उस रेंज में होनी चाहिए। तो सबको मार्क्स मिलते हैं फुल। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में ये पैटर्न दिया हुआ है उसने। पहले पार्ट में वो कह रहे फिल करो नंबर ऑफ काउंटर, तो इसका डिफरेंस चेक करें 12 - 8, तो ये बनता है 4, 16 - 12 4, तो आप 4 4 ऐड कर लें इसमें, तो 20 और 24 आ जाएगा। तो इन सब का डिफरेंस जो है वो 4 4 है। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ काउंटर इन पैटर्न एन। तो जिस सीक्वेंस का डिफरेंट कांस्टेंट हो एक ही जैसा, पहला ही डिफरेंस, तो उसको लीनियर सीक्वेंस कहते हैं, और वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए जो है वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म होती है जो कि 8 है, और डी कहते हैं डिफरेंस को जो कि 4 है। तो ये अपनी जगहों पे लिख लें। अब 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर n-1 से, और इसको 8 - 4 4 + 4n। तो ये आपका nth टर्म फार्मूला बन गया 4 + 4n। फिर वो थर्ड पार्ट में कह रहे हैं जमाल हैज़ 150 काउंटर, ही यूजेस दिस काउंटर्स टू मेक द लार्जेस्ट पैटर्न पॉसिबल, पैटर्न पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आप इसी फार्मूले में पी लिखते हैं n की जगह। इसको करें लेस दैन इक्वल टू 150, और लेस दैन इक्वल टू 150 इसलिए किया है कि वो कह रहे हैं ही यूजेस दिस काउंटर टू मेक द लार्जेस्ट पॉसिबल, यानी लार्जेस्ट पैटर्न पॉसिबल। तो ये इसको आपने लेस दैन इक्वल टू 150 लिखना है। अब यहाँ से p की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, तो p जो है वो आपका 36.5 है। अब इसको आपने 36 लिखना है। b पार्ट में द फोर्थ term in a different sequence is 26. This sequence is linear and the eighth term is 2. Find the first term of this sequence. अच्छा, लीनियर सीक्वेंस जो होता है उसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं a, दूसरी लिखते हैं a प्लस डी, तीसरी लिखते हैं a प्लस 2d, चौथी लिखते हैं a प्लस 3d, और इसी तरह हम चलते हैं। तो ये a प्लस 3d फोर्थ टर्म हो गई। तो फोर्थ टर्म 26 है, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 26 हो गई। फिर वो कहता है कि एट्थ टर्म 2 है, तो एट्थ टर्म होगी a प्लस 7d।
और दिस इज इक्वल टू 2। इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। a प्लस 3d इज इक्वल टू 26 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 2। तो साइन चेंज करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब आप d सॉल्व कर सकते हैं। तो d की वैल्यू -6 आ गई। अब आप कोई भी इक्वेशन ले लें, a प्लस 7d इज इक्वल टू 2 ले लें, इसमें d की जगह -6 लिखें तो इससे a आ जाएगा 44। Find an expression in term of n for the nth term of this sequence। अच्छा, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये लिखा। a की जगह आप 44 लिखें, d की जगह आप -6 लिखें। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 50 - 6n। ये nth टर्म आ गया इसका। The mass of 4 cards and 3 envelopes is 85 grams. The mass of 2 cards and 5 envelopes is 67 grams. Form a pair of simultaneous equations and solve them to find the mass of 1 card and the mass of 1 envelope। अच्छा, कार्ड्स को C कह दें और एनवेलप्स को E कह दें। तो 4C प्लस 3E इज इक्वल टू 85 और दूसरा 2C प्लस 5E इज इक्वल टू 67। अब इसमें मैंने C को सेम करने की कोशिश की है। तो ऊपर वाली इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, निचली इक्वेशन को ऊपर वाले 4 से, C का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो C आपका सेम हो जाएगा। अब साइन रिवर्स करें तो C कैंसिल हो गया। अब आप E को सॉल्व कर लें। 6 - 20 इज -14E और 170 - 268 और दिस इज -98। माइनस कैंसिल हो जाएगा। E जो है 98 और 14 विच इज़ 7। अब आप ये कोई सी इक्वेशन पिक कर लें, उसमें 8C प्लस 6E इज इक्वल टू 170। इसमें आप E की जगह 7 लिख दें और इसको सॉल्व करें C के लिए। तो C आपका आ जाता है 16। ये आप आंसर में लिख लें। बी पार्ट में फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ये तो आइडेंटिटी है। ये पहला x का स्क्वायर है, दूसरा 5 का स्क्वायर है। तो x प्लस 5 x माइनस 5 ये आपका आंसर है। Rearrange the formula r equals to t over t minus 5 to make t the subject। तो t minus 5 को r से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 2t, r ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो rt माइनस 5r इज इक्वल टू 2t। अब t's इकट्ठे कर लें तो rt माइनस 2t इज इक्वल टू 5r। यहाँ से t को सब्जेक्ट करें तो r माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5r। तो t को आइसोलेट करें तो 5r ओवर r माइनस 2। ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। डी पार्ट में एक्सप्रेस एज ए सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एलसीएम ले लें x माइनस 5 और 2x प्लस 1। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 से। 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 को अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें। फिर न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आंसर आ गया 5x प्लस 19 ओवर x minus 5 times 2x plus 1। Question number 6 में Asma has this sphere 8-sided spinner. She spins the spinner once. Find the probability that the score is 6। 6 एक ही दफ़ा प्रिंट है तो ये टोटल 8 है। तो 1 आउट ऑफ 8 इसका आंसर है। प्रोबेबिलिटी सिंपल है। नॉट 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 3 दफ़ा तो 2s हैं यहाँ पे, तो 5 नंबर जो हैं वो 2s नहीं हैं। तो 5 आउट ऑफ 8 आंसर है इसका।
Asma spins the spinner twice. Find the probability that she scores 2 2s. 2 दफ़ा वो घुमा रही है, तो पहली दफ़ा घुमाया और 2 पे स्टॉप हुआ तो 2 आउट ऑफ, ये क्या बनेगा, सॉरी 3 दफ़ा 2 है ना, तो 3 आउट ऑफ 8 इंटू दूसरी दफ़ा घुमाए फिर 2 पे रुक गया तो फिर 3 आउट ऑफ 8। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें आपस में, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसको ये इसी तरह आप आंसर स्पेस में लिख लें। Leon has 7 red counters, 6 green counters and 3 white counters. He takes 2 counters at random without replacement. Find the probability that the 2 counters are the same color. तो ये पहले आप साइड पे लिख लें, रेड कितने हैं, ग्रीन कितने हैं और वाइट, और टोटल जो है 16 है। तो अब हमने 2 काउंटर्स सेम कलर के निकालने हैं। अगर पहले फर्स्ट करें ग्रीन निकाल रहा हूँ मैं, तो 6 आउट ऑफ 16 इसका बनेगा इनटू, और दूसरा भी ग्रीन सेम कलर जो हुआ तो 5 आउट ऑफ 15 प्लस, अगर मैं रेड पहला निकल रहा है तो 7 आउट ऑफ 16 इनटू, और दूसरा भी रेड निकालें तो 6 आउट ऑफ 15। वाइट के लिए 3 आउट ऑफ पहला जो निकालें अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 16 इंटू 2 आउट ऑफ 15। इनको आप कैलकुलेटर पे फीड करें और आंसर ले लें। तो इसका आंसर बनता है 13/40। क्वेश्चन 7 में P is the point -52, Q is the point 37 and QR -46. Find the coordinates of midpoint of PQ. तो x1 y1 x2 y2 लिख लें P और Q के कोऑर्डिनेट्स पे ताकि गलती ना हो, और x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला, इसमें ध्यान से केयरफुली वैल्यूज़ प्लेस करें और उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के, -1 कॉमा 4.5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। अच्छा, आर जो है वो क्यू आर के साथ लिखा हुआ है, तो ये इसको हम पोजीशन वेक्टर के तौर पे भी हैंडल कर सकते हैं। कॉलम वेक्टर दिया हुआ है तो क्यू आर को हम लिख सकते हैं ओ आर माइनस ओ क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू उसके नीचे कॉलम वेक्टर लिख दिया, ओ आर को वैसे ही रहने दें, और ओ क्यू जो है वो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 7, तो कॉलम की शक्ल में 3 7 लिख लें। अब ओ आर को करें सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा इस तरह, और ये आपके पास -113 आया। तो आपने इसको इस तरह नहीं आंसर देना, कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में देना, तो आप लिखते हैं r -1, 13। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर। ये जो 2 बार्स है इसका मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो एक्स इसका -4 है तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल अंडर रूट, और ये सॉल्व कर लें आप 7.21। पार्ट बी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इज अ पॉइंट ऑन ए बी, ओ ए इक्वल्स ए एंड ओ बी इक्वल्स बी, ओ ए इक्वल्स 2 टाइम बी सी एंड बी एन रेशो एन ए इज इक्वल टू 1:3। फाइंड इन टर्म ऑफ ए एंड बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ए बी। तो ये रेशोज पहले लिख लें, बी एन में 1 लिख दें और एन ए में 3। तो ओ ए जो है वो 2 टाइम्स बी सी है, तो बी सी 1 हो गया और ओ ए 2 हो गया। अब ए बी बताना है, तो ए कनेक्टेड है ओ से, बी की लाइन भी कनेक्टेड है ओ से, तो इसको पोजीशन वेक्टर के तौर पे हैंडल करें, यानी ओ बी माइनस ओ ए। तो अब ओ बी जो है वो बी है और ओ ए वो आपके पास ए है, तो ये बी माइनस ए इसका आंसर आ गया ए बी का। एन सी, तो ये मैं ब्लू से डाल रहा हूँ लाइन, एन सी। तो एन इज़ द टेल, सी इज़ द हेड। तो टेल से हेड की तरफ मूव करते हैं इस डायग्राम में, तो मैं मूव करूँगा एन बी प्लस बी सी। तो ये लिख लेते हैं एन बी प्लस बी सी। एन बी जो है 1/4 ऑफ ए बी है,
तो 1/4 ऑफ ए बी का मतलब बी माइनस ए, तो 1/4 ऑफ बी माइनस ए प्लस बी सी जो है 1/2 ऑफ ए है। तो ये एलसीएम 4 आ गया, तो बी माइनस ए प्लस 2a, तो ये b प्लस ए या 1/4 a प्लस बी, ये एनसी आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है पाई आर एल। द डायग्राम शोज अ पेपर कप इन द शेप ऑफ ए कोन। The diameter of the top of the cup is 7 centimeter. The volume of the cup is 110 cubic centimeters. Show that the height of the cup h centimeter is 8.57 correct to 2 dp. अच्छा, इसका अब ये सेंटर से लाइन बनाए, रेडियस हो गया ये जो कि डायमीटर का हाफ होगा, तो 3.5 रेडियस हो गया। अब वॉल्यूम का फार्मूला लिखें, वी की जगह 110 लिख दें और आर की जगह 3.5 का स्क्वायर कर दें और एच को एच रहने दें, यहाँ से एच को करें सब्जेक्ट, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 से और ये 3.142 और 3.5 और उसको डिवाइड हो जाएगा। ये कैलकुलेटर से आप निकालें, डायरेक्ट निकल आएगा। तो हाइट आपकी आ गई 8.57 और ये शो हो गया, लिख दें शोन। कैलकुलेट द स्लांट हाइट, तो ये मैं उसका सिर्फ ट्रायंगुलर पोर्शन बना दे, तो ये रेडियस ऊपर 3.5 आ गया, हाइट आपने अभी निकाली 8.57, तो जो हाइपोटेन्यूज सा बन रहा है ये स्लांट हाइट हो गई। तो हाइपोटेन्यूज का कैसे निकालेंगे, पैथागोरस थ्योरम से, 3.5 का स्क्वायर प्लस 8.57 का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये आप इसको 9.26 आंसर ले लें, एल आपका ये आ जाएगा। सी पार्ट में वही कोन है और नेक्स्ट इसी कोन को काटा हुआ है और उसको फैला के बना दिया है, यानी द कप इज कट अलोंग द लाइन ओ ए। इट इज ओपनड आउट इनटू ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड सेक्टर एंगल ए एक्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। इस पर ज़रा ध्यान दें कि ये जो कोन का टॉप का सर्कल है ना, इसको जब आप ओपन करेंगे ना कट करके, तो ये आर्क लेंथ बन जाएगी। ये मैं भी एरो लगा देता हूँ। और ये जो ओ ए वाली लाइन है जो कि कोन में तो स्लांट हाइट है, मगर वहाँ पे सेक्टर में ना ये रेडियस बन जाएगी। तो ये देखें अब आप, ये आपका आ गया रेडियस यहाँ पर 9.26 स्लांट हाइट आपने पिछले पार्ट में कैलकुलेट की थी। अब ये जो सरकमफ्रेंस है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो सरकमफ्रेंस का ज़्यादातर बच्चे ही फार्मूला उनके ज़हन में होता है C=2 पाई आर, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पे डायमीटर है तो आप करें C=2 पाई डी। ये मैं एरो लगा देता हूँ कि ये सरकमफ्रेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आर्क लेंथ होगी। तो मैं C=2 पाई डी से कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि मुझे डिवाइड विवाइड और स्क्वायर वगैरह ना करना पड़े। डायरेक्ट डायमीटर की जगह 7 लिखा, तो ये सरकमफ्रेंस आ गया 22, ये वहाँ लिख लें। अब आर्क लेंथ का फार्मूला है θ/360 इंटू 2 पाई आर, तो आर्क लेंथ 22 हो गई, थीटा हमने मालूम करना है और बाकी सब वैल्यूज़ हैं हमारे पास। आर की जगह 9.26। अब थीटा को सब्जेक्ट करें, 22 से मल्टीप्लाई होगा 360 और डिवाइड हो जाएगा 3.142 और 9.26, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 136.1। पार्ट डी में कह रहा है सेकंड पेपर कप इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द कप विद द वॉल्यूम 110 cubic centimeter. The volume of the second cup is 165 cubic centimeter. Calculate the diameter of the top of the second cup. तो V1 over V2 equals L1 over L2 का होल क्यूब। V1 ले लें आप 110 और V2 ले लें आप 165। तो V1 जो 110 लिया तो उसका आप डायमीटर जो लेंथ है उसकी डायमीटर एज ए लेंथ एक्ट करेगी तो 7 है, और ये सेकंड का तो हमने डायमीटर मालूम करना है, तो L2 की जगह D लिख लें होल पावर 3। अब आप ये 7 का क्यूब और D पावर 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई D पावर 3 को सब्जेक्ट करें,
तो ये इसकी वैल्यू आती है 514.5। तो इसका क्यूब रूट ले लें तो डी आ जाएगा 8.01, यहाँ 8। क्वेश्चन नंबर 9 में द डायग्राम शोज एन ओपन बॉक्स इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। द हाइट ऑफ द बॉक्स इज x सेंटीमीटर, width of the box is 5 centimeter more than its height, the length of the box is 2 times its width. Write down expression in terms of x for the width and the length of the box. तो width वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर मोर है, तो आप लिख दें x प्लस 5, ये मैं लिख देता हूँ बॉक्स के ऊपर। और लेंथ जो है वो उसकी width के 2 टाइम्स है, तो ये 2 ब्रैकेट x प्लस 5 कर लें, यानी x प्लस 5 का ट्वाइस। यही आप आंसर स्पेस में लिख लें। The external surface area of the open box is 210 centimeters square. Form an equation in x and show that it simplifies to 4x square plus 25x minus 80 equals 0. अच्छा, इसकी जो हर सरफेस आपको नज़र आ रही है वो एक रेक्टेंगल है, ऊपर टॉप लिड इसकी नहीं है, तो फ्रंट पे जो इसकी लेंथ नज़र आ रही है 2 टाइम्स x प्लस 5, तो ये रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ इनटू इसकी विड्थ बनती है हाइट जो x है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2x प्लस 10 हो जाएगा, तो 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x होगा, तो ये आपके फ्रंट पे जो नज़र आ रहा है रेक्टेंगल, इसका एरिया आ जाएगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट उतना ही एक और है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2x प्लस 10 वो जो मैंने मल्टीप्लाई कर दी है 2 टाइम x प्लस 5 को, ये इंटू x हो गया, तो ये तो आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया, इंटू 2 करूँगा तो वो 2 का हो जाएगा, क्योंकि उसकी बैक साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह का एक और है, प्लस अब इसकी साइड पे जो इसकी विड्थ है वो x प्लस 5 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी ब्रेथ जो है वो x है, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट इसी साइज़ का एक और है, प्लस अब इसका जो बेस है, क्योंकि टॉप का तो हमने करना नहीं है, लीड है ही नहीं इसकी, तो ये जगह 2x प्लस 10 टाइम्स x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 210। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये मैं x और 2 जो है इसको 2x लिखने जा रहा हूँ, इसका अगले का भी 2x लिख दिया, ये वैसे ही लिख लिया, और 210। अब ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया, उधर से 2x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो 2x प्लस 10 और x प्लस 5 ब्रैकेट है इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 210। अब लाइक टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये 50x प्लस 50 माइनस 210, तो ये आ गया आपका 160 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको अगर मैं 2 से थ्रू आउट डिवाइड करूँगा तो वो चीज़ निकल आएगी जो वो हमसे 4 है, तो डिवाइड बाय 2 कर दें, तो 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, लिख दें शोन, वही चीज़ है ये। नेक्स्ट इसमें पार्ट में वो कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80 इक्वल 0, शो योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 DP। तो क्वाड्रेटिक है, और ये आपने a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 25, c इज इक्वल टू माइनस 80। तो फार्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट होल ओवर 2a। अब वैल्यूज़ इसमें केयरफुली प्लेस करें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट को मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया ओवर 8, फिर फर्दर इसको अंडर रूट को मैंने अंडर रूट की शक्ल में से हटा दिया, और 43.6 प्लस माइनस के साथ है, एक दफ़ा प्लस के साथ इसको पूरे को सॉल्व करें तो x आ गया आपका 2.33, एक दफ़ा माइनस के साथ ये पूरे को सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 8.58, तो ये आंसर्स में लिख लें आप। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ आप लिखें 10 प्लस 2x, विड्थ आपकी 5 प्लस x,
हाइट एक्स की जगह आपने 2.33 यूज़ करना है, नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं करनी। तो ये वॉल्यूम आप ले लें इसका कैलकुलेटर से, 250.37, तो 250 कर लें, 3SF आ जाएगा। Part E, when the box is filled with chocolates, the mass of chocolates is 250 grams, correct to the nearest 10 grams. The total mass of the box and chocolates is 262 grams, correct to the nearest gram. Calculate the lower bound of the mass of the box. अच्छा, जब भी एग्जाम में करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद कोई वैल्यू देते हैं उसको हमेशा स्ट्रेट अवे हाफ कर लिया करें, यानी डिवाइडेड बाय 2। तो हमें प्लस माइनस 5 ग्राम्स करना है 250 में, अकॉर्डिंग टू जितनी भी उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। माइनस करना पड़ा तो माइनस, प्लस करना पड़ा तो प्लस 5 करेंगे। सेकंड पार्ट में वो मैस ऑफ द बॉक्स एंड चॉकलेट इज़ 262 ग्राम्स, और इसके आगे एग्जामिनर ने करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम लिखा है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो फिर 262 को में हम प्लस या माइनस करेंगे 0.5। अब देखते हैं कि क्या करना है। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ मैस ऑफ द बॉक्स। अच्छा, लोअर बाउंड मैस ऑफ द बॉक्स करने के लिए लोअर बाउंड ऑफ टोटल मास करना है आपने, उसमें से माइनस करना है अपर बाउंड किसका, मैस ऑफ चॉकलेट का। लोअर बाउंड ऑफ टोटल मैस, तो 262 ग्राम्स टोटल मैस ऑफ द बॉक्स एंड चॉकलेट है, तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा 262, इसमें से हमने 0.5 माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 261.5। अच्छा, और माइनस अपर बाउंड ऑफ मैस ऑफ चॉकलेट, तो मैस ऑफ चॉकलेट जो है वो 250 ग्राम्स था, तो उसका तो हमने कर लिया ना प्लस माइनस 5 ग्राम्स। तो इसका अपर बाउंड लेना है 250 ग्राम्स का, तो इसमें हमने 5 को ऐड कर लेना है, तो 250 में 5 ऐड करेंगे तो 255 हो जाएगा। अब इनको आपस में आप माइनस कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.5। क्वेश्चन नंबर 10 में ABCD is a field on the horizontal ground bearing a B from A is 0.70 or bearing of D from A is 125. C is due south of B and due east of D. AD 290 है, BD 350 है। कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ D फ्रॉम B। पहले तो ये एंगल लिख लेना, यहाँ पे 70 है और ये पूरा दिया हुआ है 125। 125 में से 70 माइनस करें तो ये ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल आपके पास आ जाता है 55। अब हमने बियरिंग ऑफ D फ्रॉम B बनाना है, तो B पे बनाएं, तो ये हमने एंगल बताना है। तो दो पैरेलल लाइंस नॉर्थ में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, 180 में से 70 माइनस किया तो 110, और ये एंगल हम मालूम कर लें तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये साइन रूल से हो जाएगा, यानी 290 ओवर साइन ऑफ थीटा यानी साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 350 ओवर साइन ऑफ 55। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आपने साइन ऑफ बी को सब्जेक्ट कर लेना है। फिर ये वैल्यू आ गई आपके b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो एंगल आ जाएगा आपके पास 42.74। ये आप यहाँ लिख लें। तो ये जो BCD ट्रायंगल का छोटा सा एक एंगल बन रहा है वो आप निकालेंगे 110 प्लस 42.74 प्लस 180, ये तीनों को माइनस करेंगे 360 में से, तो ये छोटा सा एंगल आएगा जो कि आगे चल के ज़रूरत पड़ेगा। तो अब आपकी जो बियरिंग है वो आपकी बन गई 110 और 42.74 को ऐड करें और 360 में से माइनस कर दें, तो ये आपकी बियरिंग आ गई 207.26। A vertical mast is positioned at D. The angle of elevation of the top of the mast from A is 10 degree. Calculate the angle of elevation of top of the mast from C. अच्छा, ये इसको साइड पे मैं बना देता हूँ।
ये देखिए डी पे आपका वर्टिकल मैस्ट है, तो ये मैं यहाँ पे इस तरह बना देता हूँ। ये 10 डिग्री हो गया ए पे, ये डी है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए डी 290 है, तो ये डी के ऊपर जो वर्टिकल मैश है ये हम tan थीटा से हम निकाल सकते हैं, यानी tan इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ से आप p को सब्जेक्ट करें तो p वही है जो हाइट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 51.13। अच्छा, अब c से हमने बतानी है, तो ये फिर बना लें, यहाँ पे c लिखें, ये d हो गया, d आपने d के ऊपर हाइट निकाली हुई है, c पे थीटा कर लें। अब dc जो लेंथ है सॉरी, ये हमारे पास नहीं है, तो ये वो जो मैं अभी बता रहा था छोटा सा एंगल, वो आपने कैसे निकालना है। तो ये ऊपर आपने ये छोटा एंगल, तो ये हो गया 350 और ये हो जाएगा 27.5। वो जो उसकी साइड पे एंगल है ना, एक साइड पे 180 और दूसरी साइड पे वो जो दो एंगल अभी आपने निकाले हैं, उन दोनों तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस करें तो ये आ जाएगा। अब आपके पास DC निकलता है, तो ये साइन 27.5 इक्वल्स DC ओवर 350। यहाँ से DC की वैल्यू आ जाएगी 160.25, यहाँ लिख लें। अब tan थीटा से आप ये निकाल लेंगे एंगल, एंड दैट वुड बी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मैश फ्रॉम C। तो 51.13 डिवाइड बाय 160.25, तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ दिस, तो 17.6। दैट्स इट बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फ़ोन नंबर है, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।